नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापे। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, नाममय हो, सफल हो और स्वस्थ भी हो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। सद्गुरु को प्रणाम। सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज श्री गोंदवलेकर जी को, गोंदवले की पुण्य भूमि को और श्री महाराज से जुड़े सभी संतों को और सभी साधकों को हम प्रणाम करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। इस वीडियो में श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज के शिष्यों में से एक महान शिष्य श्री ब्रह्मानंद जी के बारे में एक बात जो उन्होंने सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज के संदर्भ में कही थी, जो अत्यंत रहस्य से भरी हुई है, बड़ी गूढ़ है, उसके संदर्भ में ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को बनाते वक्त मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अहोभाग्य समझता हूँ कि श्री महाराज और श्री ब्रह्मानंद जी के बारे में ये वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोग देखें, लाइक करें, अच्छा लगे तो उन लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज और ब्रह्मानंद जी महाराज और नाम के संदर्भ में जानकारी हो। श्री ब्रह्मानंद जी ब्रह्म ज्ञानी और एक महान शिष्य थे जिन्होंने श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी के मनोभाव से सेवा की और अपना संपूर्ण जीवन राम नाम के लिए समर्पित कर दिया। श्री ब्रह्मानंद जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका वास्तविक नाम अनंत बाळम भट्ट गाड़गुड़ी था। श्री ब्रह्मानंद जी अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। उसके साथ वे संस्कृत, वेद मंत्र, साहित्य, व्याकरण इत्यादि अनेक बातों में पारंगत थे। उनकी विद्वता को देखते हुए उन्हें अनंत शास्त्री के नाम से भी लोग पहचानते थे। उनकी इतनी विद्वता होने के बाद भी उन्हें तलाश थी एक अच्छे गुरु की, एक महान सद्गुरु की, और कालांतर में उनकी भेंट श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी से इंदौर में हुई और उन्होंने श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी को अपना गुरु मान लिया। श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी की उन्होंने बहुत सेवा की। ऐसा कहा जाता है कि अपने गुरु सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी के सामने वो कभी भी बैठे नहीं, हमेशा वो खड़े रहे और बाजू में खड़े होकर हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा की हमेशा प्रतीक्षा करते रहे। उनका आज्ञा पालन देखकर श्री महाराज बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। श्री महाराज ने उन्हें राम नाम, नामस्मरण, पुरस्चरण, अनुष्ठान ऐसी अनेक बातों के बारे में बताया और बाद में उन्हें राम नाम का प्रसार करने के संदर्भ में आज्ञा दी। ऐसे महान संत सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी और उनके शिष्य, उनके सत शिष्य, उनके ब्रह्म ज्ञानी शिष्य ब्रह्मानंद जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं। जब श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी के संदर्भ में यह श्री ब्रह्मानंद जी को बताया गया कि उनकी देह की यात्रा उन्होंने संपूर्ण कर ली है, इस खबर को सुनने के बाद श्री ब्रह्मानंद जी के मन में जो करुणा के भाव उपस्थित हुए, जो विरह के भाव उपस्थित हुए, जो कष्ट हुआ, उसको हम शब्दों में व्यक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने गुरु के संदर्भ में ऐसी खबर, ऐसे समाचार सुनकर उनके मन में क्या हुआ होगा वो वास्तव में शब्दों में तो क्या हम महसूस कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है। गुरु के संदर्भ में, गुरु के प्रति, महाराज के प्रति अत्यंत प्रेममय भाव थे। ऐसे शिष्य होना भी परम सौभाग्य की बात है। तो उन दोनों का जो संबंध था वो शब्दातीत है, उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन उस खबर सुनने के बाद भी श्री ब्रह्मानंद जी आहत हुए, उन्हें कष्ट हुआ। तब उनके वो उद्गार अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अरे चंद रुपयों में गोंदवले जाकर ब्रह्म को देखा जा सकता था। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें बड़ा गूढ़ छिपा हुआ है, रहस्य छिपा हुआ है कि चंद रुपयों में जाकर गोंदवले में हम ब्रह्म देख सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि ब्रह्म नहीं देखा जा सकता या गोंदवले में ब्रह्म दिखना बंद हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं किया। आज भी देखा जा सकता है, आज भी श्री महाराज वहां हैं, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई। उन्होंने कहा कि देख सकते थे, मतलब इन देह की आंखों से वो देख सकते थे, अब वहां जाकर हमें
हमें भाव की आंखों से देखना होगा, हमारी दृष्टि को बदलना होगा, हमें नाम को विस्तीर्ण करना होगा, क्योंकि महाराज ने कहा है कि मैं गोंदवले में तो हूँ ही, मैं नाम में भी हूँ और नाम के प्रेम में भी हूँ। तो महाराज तो है ही, महाराज कहीं नहीं गए, सिर्फ देह की यात्रा पूर्ण महाराज ने की है। वो आज भी है और हमेशा भी रहेंगे, अपने भक्तों के कल्याण के लिए रहेंगे। वो करुणा के सागर हैं, वो दया के सागर हैं, अपने भक्तों के लिए सदैव तत्पर हैं। लेकिन उन्होंने भी कहा है कि नाम को नहीं छोड़ना है, भगवत नाम को नहीं छोड़ना है। तो अब श्री ब्रह्मानंद जी महाराज का जो कहने का गूढ़ार्थ है ऐसा होना चाहिए कि अब हमें आगे जाकर काम करना होगा। वो काम यह है कि नाम की महिमा को, नाम को हमें बढ़ाना होगा, नाम के प्रति प्रेम को बढ़ाना होगा, महाराज के प्रति प्रेम को बढ़ाना होगा और हमारी दृष्टि सकारात्मक करना होगी, हमारी दृष्टि नाममय करना होगी। तो महाराज हमेशा हमको दिख सकते हैं, क्योंकि महाराज ने ही कहा है कि जहाँ नाम है वहाँ मेरे प्राण है। तो महाराज तो है ही, अब ये जवाबदारी हमारी है कि हमें नाम बढ़ाना होगा। गोंदवले में जाकर हमें महाराज को देखने के लिए हमको नाम की दृष्टि से देखना होगा। तो महाराज आज भी वहाँ पर है, महाराज तो हर जगह है। वेदों के अनुसार ब्रह्म यानी परमात्मा इस जगत का सूक्ष्मतम कण है, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है और वो व्यापक है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ ब्रह्म ना हो, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ ब्रह्म ना हो, और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ नाम भी नहीं लिया जा सकता है। इस वीडियो में यह जरूर बताना चाहूंगा, उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने बराबर करके राम राम शब्द हुआ, तो वो राम शब्द के आधार पर ब्रह्म के समान हो गए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर के साथ उन्होंने तादात्म्य कर लिया। तो इस बात से हम समझ सकते हैं नाम के माध्यम से भी, राम नाम के माध्यम से भी हम ब्रह्म को जान सकते हैं, ब्रह्म को पा सकते हैं। तो नाम की कितनी बड़ी ताकत है, राम से बढ़कर राम का नाम है। महाराज ने भी कहा है कि जो भगवान राम काम करते हैं वही काम भगवान का नाम भी कर सकता है। इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि जहां आप नाम लोगे वहां मेरे प्राण हैं। तो महाराज हमारे साथ सदैव रहेंगे, नाम सदैव हमारे पास रहना चाहिए, यानी हमारा जीवन नाममय होना चाहिए और नाम के प्रेम से सराबोर होना चाहिए। तो निश्चित ही रूप से हम महाराज को समझ पाएंगे, महाराज के साथ में तादात्म्य करवाएंगे, महाराज का चिंतन कर सकते हैं और हमारा जीवन सार्थक कर सकते हैं। ब्रह्म विस्तीर्ण है, अनंत है, तो उसी भावना से हमें अपना नाम बढ़ाना होगा। तो महाराज भी आनंदित होंगे और महाराज आनंदित होंगे तो फिर जीवन सार्थक निश्चित ही रूप से होगा। उन्हें देह की आंखों से सहजता से तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन उन्हें देखने के लिए साधना, तप, नाम, भाव, प्रेम की आंखों से देखना होगा। उनके लीलाओं को देखकर आनंदित होना होगा, उनकी कृपा संपादन करके जीवन सार्थक करना होगा। वो कण कण में विद्यमान है, नाम में विद्यमान है, नाम के प्रेम में विद्यमान है, उनके भक्तों के स्नेह में विद्यमान है, उनके भक्तों के वात्सल्य में विद्यमान है, उनके भक्तों की भावनाओं में विद्यमान है, वो सब में विद्यमान है। उनको देखने के लिए हमारी दृष्टि को अब बड़ा करना होगा। उनका अपने भक्तों पर आज भी ध्यान है, वो हमेशा रहेगा। वो कृपा के सागर हैं, वो दया के सागर हैं, अनंत ब्रह्मांड में नाम की साधना के लिए आज भी प्रेरक हैं, सदा ही प्रेरक हैं, सदा ही प्रेरक और मार्गदर्शक बने रहेंगे, कल्याण करते रहेंगे। गोंदावलेकर महाराज, सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदावलेकर, जहां नाम होगा वहां वो होंगे, वो सदैव तत्पर हैं हमारे सबके कल्याण के लिए। हमें नाम लेना होगा, भगवत नाम में जीवन सार्थक करना होगा। शुभकामनाएं यही हैं और निवेदन है कि आप आनंदित रहे, नाम में रहे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि लोगों को भी महाराज के बारे में जानकारी हो। आप सब्सक्राइब करेंगे तो और भी आनंदित होगा। तो निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड नाम लें, आनंद में रहें। धन्यवाद।